जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। मैं राज आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने नंबर सिस्टम शुरुआत किया है जो क्लास 9 के लिए। उसका एक लेक्चर अपलोड कर दिया हूं। आज सेकंड लेक्चर जो है नंबर सिस्टम का अपलोड कर रहा हूं। हम पिछली क्लास में जहां से एंड किए हैं उसके आगे से हम शुरुआत करेंगे। तो आज हम जो है नंबर सिस्टम के सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था नंबर सिस्टम्स के बारे में। इसके बाद नंबर्स लाइन, और नंबर्स लाइन में हम लोगों ने जो है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इन सभी को समझा था। उस पिछली कक्षा में पिछली क्लास में हम लोगों ने किसी पॉइंट पे डिस्कस करते हुए टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो जो है कैंसिल हो गया था, इसलिए उसके आगे से हम लोग समझेंगे। हम आपको उस वीडियो में जो समझा रहे थे नंबर लाइन है और जीरो है। राइट हैंड साइड नंबर लाइन्स पे जब शिफ्ट होंगे तो हमें जो है पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। हम सीख चुके हैं इस बात को। +1, +2, एंड +∞। इसी तरह से जब हम जीरो से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होंगे तो वैल्यू नेगेटिव मिलेंगी। -∞ तक। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें और हमें बतानी थी। जैसे हम लोगों ने सीखा था कि 1 से लेके +∞ तक ये सारी वैल्यू क्या कहलाती हैं। ये सभी वैल्यू हमें नेचर से मिला था, इसलिए इनका नाम नेचुरल नंबर। और इन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है उन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। जीरो के राइट हैंड साइड जितनी वैल्यू होती हैं वो नेचुरल नंबर होती हैं, या फिर उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड की जितनी वैल्यू नेगेटिव होती हैं उन्हें हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और आपको पता है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में ये डिस्कस किया था, कि -∞ से लेके +∞ तक की जितनी भी वैल्यू हैं, ये जितनी सारी वैल्यू हैं, ये सभी वैल्यू क्या होती हैं, इंटीजर होती हैं। इस बात पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जीरो के बारे में। क्योंकि हम लोगों ने तो ये देखा माय डियर स्टूडेंट्स कि 1 से लेके +∞ तक की जो वैल्यू होती है उन्हें हम नेचुरल नंबर कहेंगे, और या फिर उसे हम पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। और इसी तरह से जीरो के लेफ्ट हैंड साइड की जो भी वैल्यू हैं, जो निगेटिव में वैल्यू हैं, उन्हें हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। तो सवाल होता है कि क्या जीरो भी
सवाल ये होता है कि जीरो कैसा इंटीजर है। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव। दैट मीन्स जीरो इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर, बट जीरो इज़ कंप्लीट इंटीजर। जीरो इज़ कंप्लीट इंटीजर। हम यहाँ लिखेंगे जीरो इज़ कंप्लीट इंटीजर। ओके, जीरो इज़ कंप्लीट इंटीजर। अब इस बात को हम आपको कुछ जो है एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोगों ने ये देखा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। इसका मतलब ये हुआ कि हम देखते हैं कि x की जितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो जितनी भी डिग्री होगी, इसे डिग्री भी कहते हैं, तो उतने नंबर्स पॉसिबल हैं, x के उतने नंबर पॉसिबल हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस वैल्यू को पूछें कि x इक्वल टू √9, तो हम देखते हैं इस x की जो पावर है वो 1 है, यानी जो डिग्री है 1 है। अगर को यहाँ पे कुछ भी डिग्री नहीं होता तो उसका डिग्री 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तब हमें प्लस माइनस 3 नहीं मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे केवल और केवल हमें जो है 3 मिलेगा। यानी क्योंकि यहाँ पे डिग्री भी 1 है, यानी इस x का पावर 1 है, इसलिए उसकी वैल्यू भी 1 होगी। ओके, इसी तरह से अगर हम देखें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, जीरो के केस में अगर हम देखेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो क्या ये प्लस माइनस 0 होगा? नहीं। तो हम ये कहेंगे ये गलत है, ये नहीं होगा, ये x इक्वल टू 0 होता है। इसीलिए हमने कहा कि जीरो इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, जीरो इज़ कंप्लीट इंटीजर। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे अब नंबर्स लाइंस पे कुछ नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन आज हम देखेंगे कि कैसे किसी नंबर्स लाइन पे उसको शो करते हैं, कैसे दिखाते हैं। तो अलग अलग नंबर लेके उसका हम प्रेजेंटेशन आपको दिखाते हैं, ठीक है। और बहुत आसान तरीके से हम आपको बताएंगे जिससे आपको समझ में आएगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। आप आसानी से किसी भी नंबर्स को ये वीडियो देखने के बाद अपने आप से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ओके, तो ठीक है। अब हम यहाँ पे नंबर्स लाइंस पे कुछ नंबर्स लेंगे जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि 0.5 ये डेसिमल वैल्यू है, तो इस नंबर्स को अगर हम कहें कि आप हमें जो है नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, तो आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? इजी है, देखते हैं। मान लीजिए कि सबसे पहले हम इसको एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये 0 1 2 3 1 2 3, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू, ठीक है।
अब 0.5 को हमें रिप्रेजेंट करना है तो पहले हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना आप लोग पिछली क्लासेस में छोटी कक्षाओं में सीख चुके हैं माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे आप इस तरह से इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है कि पॉइंट के नीचे 1 लिख लीजिए और पॉइंट के बाद जितने भी वैल्यू होंगे उतने जीरो यहाँ कर दीजिए, जितने भी डिजिट होंगे उतने जीरो। सॉरी ये 5 है। तो इसके बाद ये हमारा वैल्यू हो जाता है 5/10। ठीक है। अब इस नंबर्स को हमें नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसको देखेंगे कि अगर हमें 5/10 को रिप्रेजेंट करना है नंबर्स लाइन पे, तो हमने देखा कि मान लीजिए कि ये हमारा डिस्टेंस है 0 to 1। अब हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके। अब हम देखेंगे यहाँ पे काउंट करेंगे 5। तो 1 2 3 4 5 ये जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो नंबर होगा वो शो करेगा 5/10। या इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 0.5। तो नंबर्स लाइन पे इसी तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो यहाँ से जीरो, यहाँ से इस 0 और 1 जो डिस्टेंस है 1 यूनिट, इसके बीच में हम 10 इक्वल पार्ट को रिप्रेजेंट कर देंगे। 10 इक्वल पार्ट को इक्वल पार्ट में जो है विभाजित कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमें जो है इसका फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा और यहाँ कहीं पे हम जो है इस नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी 5/10 इसको जो है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 0.5। ये हमारा जो है नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये बातें समझ में आई। अगर आप इसको जो है शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं दूसरे नंबर्स। अगर हम नंबर्स लाइन पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अब हम अगर देखें तो अगर हम एक नंबर लें जो 3/5 है, 3/5 है, और हमने कहा कि इस 3/5 को नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ठीक है, वेरी सिंपल। अब देख चुके हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर्स लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक नंबर्स लाइन को यहाँ पे हमने ड्रॉ किया और 0 1 2 3 4 ओके सो ऑन। इधर वैल्यू अगर हम देखेंगे तो -1 -2 इस तरह से। तो हमें 3/5 यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है नंबर्स लाइन पे। तो हमने देखा कि 0 और 1 के बीच में ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के बीच, इस डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5। ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3/5 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 2 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो हो जाएगा वो हमारा 3/5 को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि बहुत ही इजी है। इसको आसानी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई दूसरा अगर हम नंबर लें, जैसे और भी नंबर लें, मान लीजिए कि 22/7। अगर हमने कहा कि 22/7 को नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स इट्स वेरी सिंपल। आप क्या करेंगे, इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें
तो आप समझे, ये आपको इस तरह से मिलेगा 3+1/7, या इसे ये भी बोल सकते हैं कि 3 × 1/7। इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते थे। अगर मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, अब हमने कहा कि इस वैल्यू को नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो ठीक है, आइए सबसे पहले हम नंबर्स लाइन जो है ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे नंबर लाइन, ठीक है, नंबर्स लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम मान लीजिए कि ये 0 है, 1 है, 2 है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ये हमारा जो है 3 है, और ये हमारा 4 है, आगे 5 है, इसी तरह से सो ऑन। ठीक है, तो अब हमने देखा कि 3 यानी 3 यूनिट तो कंप्लीट डिस्टेंस है। तो यानी 1 2 3 यहाँ पे आए। अब 3 और 4 के बीच में जो 3 और 4 के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो यानी अगर हम इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 1, तो ये पॉइंट 1 है, तो इस पॉइंट पे शो करेगा 3 × 1/7, या फिर आप इस कह सकते हैं 22/7। ठीक है, या इसे अगर आप देखें तो इस नंबर्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस नंबर को और लिख सकते हैं, क्या आपने देखा था कि 3+1/7। तो किसी भी नंबर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सभी एक ही वैल्यू है। ओके, तो ये बातें समझ में आई होगी। ये जो है 22/7 का नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। तो बहुत आसानी से आप जो है इस नंबर्स को या ऐसे किसी भी नंबर्स को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा नंबर, और हाँ एक चीज़ ये भी बता दें कि माय डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ से 22/7 जो होता है, ये किसकी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है। और पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 है। ये एग्जैक्ट नहीं होती है, ये क्या होती है, अप्रॉक्स होती है। ये कैसी वैल्यू होती है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है। अप्रॉक्स वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। और ये 22/7 जो होता है, वो मान लीजिए कि अगर कोई ये सर्कल है, तो सर्कल का ये क्या होता है, ये सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस होता है। और आप जानते हैं कि पॉइंट से होके पास होने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, डायमीटर होती है। तो डायमीटर, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि 22/7 जो होता है वो सरकमफ्रेंस और डायमीटर के बीच का रेशियो होता है, रेशियो को शो करता है। तो यानी ये 22/7, यानी 22/7 इज़ नथिंग, इट इज़ द रेशियो बिटवीन सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर। ओके, ये बात समझ में आई। चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं। जैसे 24/5, एक इसी तरह का और एग्जांपल ले लेते हैं नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे एक दूसरा नंबर अगर हम लें तो 24/5, हमने कहा इस नंबर्स को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर्स लाइन पे। तो आप क्या करेंगे, पहले इस नंबर को आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। अगर आप इस नंबर्स को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 4/5, यानी 4 + 4/5, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस तरह से लिखने का मतलब ये होता है माय डियर्स कि हमें जो है आसानी से
नंबर्स लाइन पे हम इसको जो है ये हमें विजुलाइज होता रहता है, ये हमें दिखता रहता है कि नंबर्स लाइन पे कहाँ इसकी पोजीशन होगी, तो हम आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो आइए हम इसको नंबर्स लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करें तो ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने देखा कि ये 4 यूनिट तो कंप्लीट है, तो यहाँ तक तो ये कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये सारी वैल्यू जो हैं यहाँ तक हम जो है कंप्लीट है। अब जो है 4/5 है, यानी 4 और 5th के बीच में हम इस लेंथ का 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, इस लेंथ को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब फोर्थ पार्ट है यानी 1 2 3 4 ये पॉइंट है, यहाँ पे जो है हम शो करेगा 24/5, या इसी को कहेंगे 4 × 4/5, या इसी को कहेंगे 4 + 4/5। ठीक है, ये सारी वैल्यू एक ही है, रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई। ओके, अगर आप इसको शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं। अब हम जैसे कहें नंबर्स लाइन पे आप हमें जो है √25 को रिप्रेजेंट करना है। √25 को अगर रिप्रेजेंट करना है नंबर्स लाइन पे, तो इसको हम जानते हैं कि 25 जो है इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है। ओके, अगर हम इसको समझें तो ये क्या होता है, रूट में 5 का स्क्वायर होता है, तो ये वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। रूट के बाहर जब आती है तो 5 हो जाती है, यानी 5 का अगर हम अगर जैसे हम एक एग्जांपल और लें, मान लीजिए कि हम आपको अगर कहें कि अगर √1 है, √1 का स्क्वायर रूट अगर करें तो 1 होगा। ओके, तो इसी तरह से अब अगर हमें 25 को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर लाइन ड्रॉ करें, ज़ीरो 1 2 3 4 5 6। अब हमें अगर √25 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम कहाँ, इस पॉइंट पे आसानी से रिप्रेजेंट कर लें, क्योंकि हमें पता है कि √25 ही 5 होता है, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। ओके, इसी तरह से अगर आप जो है, इसी तरह से अगर हम कहें तो रूट 16 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि √16 4 होता है, तो इस पॉइंट पे आप जो है √16 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, √9 को इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर अगर हम कहें कि आप जो है -√16 को रिप्रेजेंट करिए, तो नंबर्स लाइन ये है, मान लीजिए कि 0 1 2 3 4, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है,
तो हमने कहा कि -16 को रिप्रेजेंट करना है नंबर्स लाइन पे, तो आपको पता है कि 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 4 होता है। क्योंकि माइनस है इसलिए वैल्यू कितनी होगी, माइनस में हो जाएगी। तो -4 आसानी से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये जो वैल्यू है वो -√16 या फिर -4, दोनों वैल्यू एक ही। तो आई थिंक ये बातें समझ में आई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और वैल्यू की तरफ, नंबर्स की तरफ। चलिए ठीक है, ये तो एग्जैक्ट स्क्वायर रूट थे जिसको हम आसानी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन अगर अब हम कहें कि √2 को रिप्रेजेंट करिए नंबर्स लाइन पे, तब आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? क्योंकि √16, √25 ये सभी जो है एग्जैक्ट स्क्वायर रूट थे जो हम आसानी से नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट कर। लेकिन अब हमें √2 का स्क्वायर रूट तो नहीं पता है। क्योंकि देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि ये हमने अभी सीखा नहीं है, इसलिए हमें लगेगा कि हम हाँ इसको कैसे किया जाए, कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा हम सोच रहे होंगे क्योंकि अभी तक हमने सीखा नहीं है। तो आज सीखने के बाद √2, √5, √3 ये सारी वैल्यू 1 + √2 ये सभी वैल्यू जो है आप आसानी से नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ बातों पे ध्यान देना होगा। जैसे अगर हम √2 को रिप्रेजेंट करें तो इसके पहले हम एक छोटी सी बात को देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। या इस तरह से नहीं, इसको इस तरह से देखिए। अगर हम देखें तो हमारे पास ये डिस्टेंस है जो कितना है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। और यहाँ पे भी हम इसको 1 यूनिट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। इस 1 यूनिट इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो और हम इसको जो है यहाँ से इसको मिला देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब हम कहें कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो आप सबको ये पता है। अगर हम इसको फाइंड करेंगे तो ये हमारे लिए, मान लीजिए कि हम इसको अगर नाम दे दें, ओ है ये और ये ए, ये बी है। तो अगर हम कहें यहाँ से ओ वी की वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो हमें पता चला कि यहाँ जो वैल्यू है वो कितना है, √2 है। तो ये जो वैल्यू है ये √2 है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इतना काम करने के बाद जब नंबर लाइंस पे रहेंगे तो हम अपने कंपास को ओपन करेंगे, यहाँ पे पॉइंट रख के इस कंपास को यहाँ पे मेजर कर लेंगे। तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगी उसको यहाँ से हम क्या करेंगे, इस नंबर्स लाइन पे उसको क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो आप अपने जो है जो कंपास होता है उसके नोक को 0 पॉइंट पे रख के और यहाँ से जो है नंबर्स लाइन पे इसको ड्रॉ करना होगा। तो आप अगर मान लीजिए कि ये नंबर लाइंस रही होगी, ये 0 था और ये 1 है, सो ऑन 2 है। तो अगर यहाँ पे आप कंपास का नोक रख के और यहाँ से इस डिस्टेंस को मेज़र करके इसके बाद एक जो है आर्क जो है यहाँ पे एक आर्क नंबर्स लाइन पे ड्रॉ करेंगे। जैसे अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका शो करेगा √2, ठीक है, ये आपका पॉइंट जो है √2 शो करेगा। तो अगर हम इसको नंबर्स लाइंस पे ड्रॉ करके देखें तो आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर यही नंबर्स लाइन ले लें और हमें √2 यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो हमें पता है कि ये जो है यहाँ पे 1 पे हम क्या करेंगे, ये 1 यूनिट डिस्टेंस है
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 1 पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो 1 यूनिट होगा, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे 0 से मिलाएंगे। तो अब यहाँ पे हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय से हम इस डिस्टेंस को फाइंड करेंगे तो ये √2 आएगा, और फिर हम अपने कंपास को यहाँ पे रख के इस जो है नंबर्स लाइन पे यहाँ से रख के नंबर्स लाइन पे इस तरह से जो है ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम जो है नंबर्स लाइन पे इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, कुछ यहाँ पे ड्रॉ होगा, ये जहाँ पे इस नंबर्स लाइन को, यानी ये जो ड्रॉ करेंगे जिस पॉइंट पे ये जो है काटेगा नंबर्स लाइन को, वो जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, √2 कहलाएगा। तो इतनी बात जो है आपको समझ में आई होगी। ओके, अब हम जो है आगे कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिसके थ्रू हम आपको समझाएंगे। ओके, आप इसका अगर शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो ले सकते हैं। ओके, जो दूसरी वैल्यू है नंबर्स है, अगर हम आपको कहें कि √3 को नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, तो √3 को नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इस बात को जानने के लिए हम कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। मान लीजिए कि जैसे ठीक है, ये हमारा क्या है, अगर हम कहें कि ये लेंथ अगर 1 यूनिट है और ये अगर जो है लेंथ n-1 है, तो हमेशा ये जो लेंथ होगी वो n होगी। ये कैसे होगा, इस बात को अगर हम समझें तो यह समझ सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे इन दोनों का सम का इन दोनों के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पे करें तो ये 1 का स्क्वायर प्लस में n-1 का स्क्वायर। तो अगर हम एक बात और यहाँ पे देखें तो आपको ये पता होगा कि रूट में x का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, x होता है। इसी तरह से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और ये वैल्यू कितना होगा, n-1 ही होगा। तो -1 + 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, n मिलेगा, जो ये वैल्यू है। ठीक है, आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। इसी तरह से अगर हम कुछ और पॉइंट लें, जैसे हम आपको इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। मान लीजिए अगर ये वैल्यू 1 यूनिट है और ये वैल्यू n है, तो ये हमेशा n-1 होगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम बात करें कि ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर ये डिस्टेंस जो है 1 यूनिट है और ये अगर √2 है, तो ये ऑलवेज क्या होगी, √3 होगी। अगर ये लेंथ जो है 1 यूनिट है और ये जो है √2 है, तो ये क्या होगा, √1 होगा, यानी इसे हम 1 कहते हैं क्योंकि √1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अब हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब हम √3 को अगर हम नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो इसी तरह से हम करेंगे। ये हमने जिस बात को समझा है,
तो नंबर्स लाइन पे अगर हम बात करें, रिप्रेजेंट करें, तो ठीक है, ये हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हम रूट थ्री को नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको पता है कि रूट थ्री को, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, रूट 2 होगा। और हमने देखा है कि अभी रूट 2 कहाँ पे लाई कर रहा है। जैसे हमने देखा था, मान लीजिए नंबर्स लाइन पे आपको यहाँ हम समझाते हैं इस बात के लिए यहाँ पे, कि मान लीजिए कि नंबर्स लाइन है, 0 है, 1 है और ये 2 है। तो हमने कहा था कि इस 1 पॉइंट पे एक यूनिट क्या करेंगे, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये जो वैल्यू फाइंड हुई थी हमें, रूट 2 फाइंड हुई थी। तो हमने कहा था कि अपने कंपास को इस लेंथ को मेज़र करके एक आर्क जो है नंबर्स लाइन पे ड्रॉ करो। तो जहाँ ये जो हमें ड्रॉ करने के बाद वो जो जिस भी पॉइंट पे नंबर्स लाइन को काटती थी, वो हमारा क्या होता था, रूट 2 होता था। क्या होता था, रूट 2 होता था। ये हमारी वैल्यू हो जाती थी रूट 2। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होती थी हमारी, क्या होती थी, रूट 2 हो जाती थी। तो यानी अगर हम रूट 3 को रिप्रेजेंट करें, तो हम देखेंगे कि ये रूट 2 जो होगा वो यहाँ कहीं पे लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे ये जो है वैल्यू रूट 2 लाई करेगा। तो हम जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगा वो रूट 2 होगा यहाँ पर। अब हमें ये पता हो गया। ये पता होने के बाद अब हम रूट 2 पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट लेंथ, और फिर उसको हम 0 से मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये हमें अब देखो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो आसानी से ये डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अगर हम इस डिस्टेंस को फाइंड करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, रूट 3 मिलेगा। अब फिर वही बात कि रूट 3 जब हमें मिला तो हम क्या करेंगे, कंपास खोल के उसका पॉइंट यहाँ पे रख के, हम इस लेंथ को मेजर कर लेंगे। इस लेंथ को मेजर करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो लेंथ है, मेजर करने के बाद मान लीजिए हम कंपास यहाँ पे रख के फिर यहाँ पे हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन जो ड्रॉ होगी वो नंबर्स लाइन को जिस पॉइंट पे काटेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई है। तो मान लीजिए कि ये अगर हमने ड्रॉ किया तो ये कहीं यहाँ पे जो है इस नंबर्स लाइन को कट करी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। तो आसानी से हम जो है इसको नंबर्स लाइन्स को इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे ड्रॉ। ठीक है, तो आई थिंक ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आप इसको शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर्स की बात करेंगे। इसी तरह से आप अगर जो है नंबर्स लाइन पे रूट 5 को भी मान लीजिए कि रूट 5 को भी आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस किसी भी नंबर्स को रूट में, आप उसको नंबर्स लाइन पे आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम रूट 5 को एक बता देते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, नंबर्स लाइन 0 1 2 3 4। तो अब हमें अगर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है तो हमें पता है कि मान लीजिए कि ये हमारा जैसे हमने सीखा था, अगर हम
आपको मालूम होना चाहिए कि अगर जो है ये 1 यूनिट है और अगर ये √1 है तो ये हमेशा क्या आएगा, √2 आएगा। अगर ये वैल्यू जो है ये तो ऑलवेज 1 यूनिट होगा। अगर हम इसको √3 लें तो ये √4 आएगा। अगर हम इस वैल्यू को √4 करें तो ये √5 आएगा। इसी तरह से अगर हम पूछें कि ये लेंथ 1 यूनिट है और ये जो लेंथ है वो x है तो ये कितना होगा, तो ये क्या होगा, आप कहेंगे कि x-1 होगा। तो ये बात समझिए। इसी बात से हम किसी भी रूट को जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम 5 की बात करें तो आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 1 यूनिट लेंथ है। अगर हमें √5 करना है, √5 ड्रॉ करना है तो यहाँ पे कितना होगा, आसानी से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे √4 होगा, क्योंकि ये इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम ये कह सकते हैं ये √4 है। तो हमें पता है कि अब ये जो नंबर्स लाइन पे जो हमें डिस्टेंस लेना है वो कितना लेना है, √4 लेना है। अब आपको पता है कि √4 2 होता है, √4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तो हमें पता है अब नंबर लाइन पे हमें √5 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो 2 पॉइंट यही है और इसी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट ड्रॉ कर देंगे और इसको हम क्या करेंगे, 0 से इसको हम मिला देंगे, ठीक है। फिर वही काम करेंगे। अब ये जो है, ये जो डिस्टेंस है वो √4 है या फिर इसे 2 कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये दोनों वैल्यू पता है तो ये आसानी से फाइंड कर लेंगे। √5 आ जाएगा। अब √5 फिर वही बात है कि हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, प्रकार को यानी जो है कंपास को यहाँ पे इस लेंथ को मेजर करके फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको जो है ड्रॉ कर देंगे। इसको ड्रॉ करेंगे तो ये जिस भी पॉइंट पे आप इसको जब इंस्ट्रूमेंट के साथ करेंगे तो आसानी से आपको जो है कहीं भी डाउट नहीं होगा और आसानी से कर लेंगे, एग्जैक्ट पॉइंट जो है आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो है कंपास के माध्यम से जब आप नंबर्स लाइन को पे जो इसको ड्रॉ करेंगे तो जिस पॉइंट पे ये काटेगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, √5 कहलाएगा। तो मान लीजिए कि अगर आप जो है इसको यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं कट करता है तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, √5 कहलाएगा। तो नंबर्स लाइन पे आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ से ये अगर आप जो है कंपास को लेके पूरे कहीं भी घूम जाएंगे तो हम मतलब ये जो हमेशा होगा वो हमेशा जो डिस्टेंस कवर करेगा चारों तरफ वो कितना होगा, 2 ही होगा यानी √4 होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है √5 शो करेगा, ठीक है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं, इसके बाद फिर ये लास्ट हो जाएगा। अगर इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लें, जैसे 1 + √2, इसको हमें नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, नंबर्स लाइन लेंगे 0 1 2 3 4, ठीक है। तो हमें पता है कि ये 1 यूनिट कंप्लीट है तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 तक ये 1 यूनिट है। इसके बाद आगे √2 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से √2 हमें पता था कि इस 2 पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और 1 से यहाँ पे अगर ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है तो ये क्या होता था, ये √2 होता था। और इसको हम कंपास से जब नंबर्स लाइन पे करते थे तो ये यहाँ पे कहीं कट करता था और ये हमारे लिए क्या होता था, √2 होता था। तो अब हमें क्या करना है कि 1 + √2 दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 + √2 को अगर हमें शो करना है तो हम क्या करेंगे, बस आसानी से यहाँ तक ये 1 है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो 1 है और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है,
√2 है। तो आसानी से यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो हम क्या कर सकते हैं, जो पॉइंट होगा वो 1 + √2 होगा और आसानी से हम इसको दिखा सकते हैं। ये √2 जो हमने दिखाया है कि कैसे यहाँ पे √2 होता है, जिसके माध्यम से हमें ये लेंथ √2 पता चला और 1 ये, इसलिए ये जो पॉइंट होगा वो √2 नहीं बल्कि 1 + √2 शो करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक करते हैं। इसके बाद इसके आगे से नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फिर बताएंगे आगे से। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।